नमस्कार। मैं पेड़ हूँ। मेरी उत्पत्ति ब्रह्मा विष्णु महेश ने संपूर्ण संसार में अपने हाथों द्वारा की है। ब्रह्मा विष्णु महेश जब पृथ्वी की रचना कर रहे थे तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल निकालकर अर्पण किया। उसी समय सरस्वती देवी वीणा वाणी की झनकार से संपूर्ण पृथ्वी पर फूल पौधों पेड़ों के रूप में मेरा जन्म हुआ। मेरा जन्म संपूर्ण मानव जगत के लिए कल्याणकारी है। आज मैं पृथ्वी पर हजारों प्रकार के पेड़ों के रूप में मैं पृथ्वी पर खड़ा हूँ। मुझे कितने ही प्रकार के नामों से जाना जाता है, पहचाना जाता है। मैं आम, अमरूद, सेब, नाशपाती, संतरा, चीकू, आड़ू, कुलम और केला, मौसमी, अंगूर, लीची, कटहल, अखरोट, काजू, बादाम, पिस्ता, चिलगौजा और खुमानी, आलू बुखारा, इमली, किन्नू और ना जाने कितने प्रकार के फल के रूप में मैं पृथ्वी पर रहता चला आ रहा हूँ। मेरी लकड़ी से लेकर मेरे फल, तने, पत्ते, झाड़ आप मानव के लिए कल्याणकारी हैं। मैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर साल, शीशम, सागौन, सफ़ेदा, यूकेलिप्टस और कई प्रकार के रूप में पहाड़ों पर खड़ा रहता हूँ। मेरे रहने से पहाड़ों को मजबूती बनी रहती है। मेरी जड़ें पहाड़ों की मिट्टी को अपने आलिंगन में लेकर मजबूती प्रदान करती हैं। मैं पर्यावरण के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता हूँ। मैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हवा, पानी को शुद्ध भी करता हूँ। मैं गर्मी की तपती धरती पर कई बार उन लोगों को सुकून प्रदान करता हूँ जब मानव जगत के लोग मेरे छत्र छाया का आसरा लेकर नीचे बैठकर सोते हैं, आराम करते हैं। मेरा जीवन भगवान ने हर पल आपकी भलाई के लिए ही किया है। मैंने कभी भी अपने ऊपर अभिमान नहीं किया। मेरे पेड़ों द्वारा दिए फल तुम्हारी सेहत, स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक फलदायक होते हैं। मैं हर मौसम के रूप में जलवायु के अनुसार हर देश में पृथ्वी के हर कोने पर फल प्रदान करता रहता हूँ। मेरे कुछ फल तो गर्मी के मौसम में शीतल प्याऊ के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसे पीकर आपके शरीर की क्षमता, आपके शरीर का विकास, आपके शरीर के अंगों का विकास होता रहता है। मैं कभी भी अहंकार नहीं करता, नहीं मुझे अहंकार करने की ज़रूरत है। मैं तो अपने आप को ईश्वर का वरदान, ईश्वर की आज्ञा मानकर फल प्रदान करता रहता हूँ। ईश्वर ने मेरे कर्म में हमेशा फल प्रदान करने का हक दिया है। वो हक मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ। मैं भले ही फूलों से लदा खड़ा रहूँ, मैं झुका ही रहता हूँ। कई बार आप लोग बीमार होते हैं, डॉक्टर आपको मेरे फलों का उपयोग करने को कहते हैं। मुझे अपने आप पर बहुत गर्व महसूस होता है कि मेरा जीवन फलों के रूप में आपके काम आता है। फिर भी मैं अहंकार ईगो क्यों करूं? आप लोगों के जब घर बनते हैं, उनकी खिड़की, दरवाजे, मेज, कुर्सी, सोफा, पलंग और कई प्रकार के रूप में आपके घर में विद्यमान रहता हूँ। अब आप खुद ही सोचिए, मेरा जीवन सिर्फ तुम्हारे ही काम आता है। मेरे नाम से इस दुनिया में वन विभाग खुले हैं, जहाँ पर हजारों लाखों लोग नौकरी पाते हैं। उस नौकरी से आप अपने जीवन का लालन पालन भी करते हैं। अपनी शिक्षा, दीक्षा, शादी, ब्याह ये सभी कुछ करते हैं। मैं यहाँ भी तुम लोगों के लिए कितना काम आता हूँ। मेरे जीवन में हमेशा नेक काम करना ही लिखा है। मैं फिर इससे पीछे क्यों हटूं? मैं चाहता रहूँगा आपके जीवन में सदियों तक यूं ही काम आता रहूं। वन विभाग में जब मुझे बेचा जाता है, उससे जब सरकार को आय होती है, उससे आप लोगों को तनख्वाह मिलती है। उस तनख्वाह से आप अपने घर की ज़रूरतों का सामान, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। पर अब कुछ स्वार्थी लोग पैसे की काली कमाई के लिए मेरे जन्म से पहले ही मुझे मार देते हैं। मुझे जवान होने से पहले ही मेरा कत्ल कर देते हैं। मैं उस समय बहुत रोता हूँ। मैं अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए भी नहीं। मैं रोता हूँ तो सिर्फ आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए रोता हूँ। आप खुद अपने हाथों से अपना विनाश करने जा रहे हैं। मैं हमेशा
तुम्हारा भला ही चाहता हूं, पर तुम मुझे जीने नहीं दे रहे हो। आज तुम मुझे पहाड़ों से काटने में लगे हो, घर से काटने में लगे हो। जब बरसात का मौसम आता है, मेरे कटने से पहाड़ दरकते चले जाते हैं। मैं बरसात के मौसम में जब पहाड़ों को गिरते हुए देखता हूँ, तुम इंसान दबते चले जाते हो। पूरे गांव के गांव उसके नीचे दब जाते हैं, जिसमें पशु, मवेशी, बच्चे, बूढ़े, जवान सब दब के मर जाते हैं। तुम अपने ही हाथों अपने लोगों को अकाल मृत्यु की तरफ लेके जा रहे हो। अब इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो पहाड़ों को अपनी जड़ों के आलिंगन में लेकर मजबूती प्रदान करना चाहता हूँ। आज सड़कों के नाम पर मुझे काटा जा रहा है, चाहे वो मैदानी इलाका हो या पहाड़ी इलाका हो। मुझे राजस्थान के लोग बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मैं वहाँ नहीं होता। जब वहाँ के लोग मुझे हिमालय उत्तराखंड आकर देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। वो मेरे जीवन की कीमत जानते हैं ना, इसीलिए खुश होते हैं। मैं उनके लिए कितना महत्वपूर्ण हूँ। गर्मी के मौसम में आपने देखा होगा, मेरी जड़ों के नीचे मटके में पानी भर के पीते हैं। और मैं क्या आपको बताऊं, मैं चाहता हूं मुझे बड़ा होने तक मुझे पहाड़ों पर खड़ा रहने दो। जब मेरी मृत्यु का समय आएगा, मैं मर के नीचे गिर जाऊंगा। उसका तुम उपयोग कर सकते हो, तब मुझे दुख बिल्कुल नहीं होगा। मेरी लकड़ी, मेरे पत्ते तुम्हारे पूजा के कितने काम आते हैं। मैं केले के पेड़ के रूप में दक्षिण भारत में पाया जाता हूँ। वहाँ के लोग मुझे बहुत सम्मान देते हैं। मेरे पत्तल पर वो लोग खाना खाते हैं। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। देखो ना आप लोग, मैं तो तुम्हारे जीवन में हर पल काम आना चाहता हूँ। मेरे रहने से पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, आपका जीवन सुरक्षित रहेगा, आपका घर परिवार सुरक्षित रहेगा। अगर आप अपने स्वार्थ के लिए मुझे नहीं काटोगे, मैं वचन देता हूँ, मैं एक पेड़ हूँ, मैं हमेशा तुम्हें फल फूल प्रदान करता रहूँगा। सृष्टि ने जो मुझे पाला है, मैं वचन देता हूँ सृष्टि को मैं उसे नष्ट नहीं होने दूंगा। उसमें आप लोगों को मेरा साथ देना होगा। दोगे ना आप लोग मेरा साथ? बोलो बोलो ना, दोगे ना? अरे मेरे लिए ना सही, अपने घर परिवार के लिए, अपने लिए मेरा साथ दो। तुम मुझे और मेरे बच्चों को जीने दो।